आज दिल्ली में बहुत खतरनाक पॉल्यूशन तो है, लेकिन लोग इसमें भी सर्वाइव कर रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन दिल्ली की सड़कों पर आपको खतरनाक जानवर जैसे शेर और तेंदुए हर एक दो दिन में देखने को मिल जाएंगे। हर दिन किसी इंसान को मारकर खाएंगे और उनको कोई रोक भी नहीं सकेगा। और कुछ ही दिन बाद दिल्ली रेगिस्तान में बदल जाएगी। उस दिन दिल्ली की हवा में पॉल्यूशन नहीं होगा, उसमें होगी राजस्थान के रेगिस्तान की रेत, जो इंसान को घर से बाहर भी नहीं निकलने देगी। ये सब हो रहा है अरावली पर्वत को लेकर। अरावली की एक अलग ही डेफिनेशन बना दी गई है। अगर अरावली को काट दिया गया तो वीडियो में आगे जो नुकसान है उनको सुनकर आप हिल जाओगे। जब हम पहाड़ सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ऊंचाई, ट्रेकिंग, घूमना फिरना, बंजर जमीन। लेकिन असल में पहाड़ नेचर की रीढ़ की हड्डी होती है। ये पानी रोकते हैं, हवा को ठंडी रखते हैं, जानवरों के घर होते हैं और डेजर्ट को फैलने से रोकते हैं। और भारत में अगर कोई पहाड़ ये सब खामोशी से करता आ रहा है तो उसका नाम है अरावली। अरावली कोई नया पहाड़ नहीं है, ये हिमालय से भी पुराना है। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था तब अरावली के पहाड़ बूढ़े हो चुके थे। लेकिन आज इसी बूढ़ी अरावली को कम हाइट का बहाना बनाकर इसे तोड़ने की तैयारियां चल रही है। अरावली भारत में नॉर्थ वेस्ट में फैली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है। माउंट आबू का गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर। लेकिन याद रखना, अरावली की ताकत उसकी ऊंचाई में नहीं है, उसकी मौजूदगी में है। माइनिंग माफिया और पॉलिटिकल लीडर मिलकर अरावली के आसपास के पहाड़ों को तोड़ फोड़ कर खत्म कर दिया। अब उनकी नजर अरावली पर पड़ी है। लोगों ने विरोध किया तो माइनिंग माफिया और पॉलिटिकल लीडर मिलकर अरावली को लेकर एक नई डेफिनेशन ही बना दी। इस डेफिनेशन के दो रूल है। रूल नंबर 1, कोई पहाड़ी तभी अरावली मानी जाएगी अगर वो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। रूल नंबर 2, अगर दो पहाड़ों के बीच में 500 मीटर से ज़्यादा दूरी हो तो वो एक रेंज का हिस्सा नहीं माना जाएगा, यानी उसे भी अरावली से निकाल दिया जाएगा। अब यहीं से खेल शुरू होता है। ये डेफिनेशन बहुत खतरनाक है क्योंकि अरावली की ज़्यादातर पहाड़ियाँ बहुत ऊंची नहीं है। आज अरावली की 90% से ज़्यादा पहाड़ियाँ 100 मीटर से छोटी है। इसका मतलब ये एक झटके में 90% से ज़्यादा पहाड़ियाँ कानूनी सुरक्षा से बाहर, यानी जो पहाड़ी 100 मीटर से छोटी है वो अरावली में नहीं मानी जाएगी। और जैसे ही कोई पहाड़ी अरावली नहीं मानी जाएगी तो फॉरेस्ट एक्ट खत्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन खत्म। तो अब रास्ता खुलेगा माइनिंग और कंक्रीट के लिए। रास्ता खुलते ही एंट्री होती है माइनर्स की। बड़े बड़े मशीन और ट्रकों को भर भर के पत्थर और कंक्रीट से ले जाएंगे। फिर जब पहाड़ गायब, जमीन प्लेट, तो एंट्री लेते बिल्डर्स। जहाँ कभी सुंदर पहाड़ और हरे भरे जंगल थे वहाँ बिल्डिंगें बना बनाकर बेच दी जाएगी और बिल्डिंगें भी फॉरेस्ट की लैंड पर होगी। अब चलो मान लो अरावली की नई डेफिनेशन को फॉलो कर माइनर्स कानून का सहारा लेकर 90% अरावली को काट दे, फिर क्या होगा जो किसी डरावने सपने से कम नहीं है। थार डेजर्ट को लोग सिर्फ रेत समझते हैं, लेकिन डेजर्ट कोई जगह नहीं है, ये एक बीमारी और बीमारी भी फैलने वाली है। पश्चिम से चलने वाली तेज हवाएं लाखों टन रेत उड़ाती है। अरावली आज तक एक दीवार बनकर इस रेत को रोकती आई है। जब दीवार ही नहीं रहेगी तो रेत रुकेगी नहीं, सीधी आएगी गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में। अरावली जानवरों की एक हाईवे भी है। गुजरात से दिल्ली तक जानवरों के आने जाने का रास्ता। रणथंभौर और सरिस्का जैसे जंगल इसी रेंज से जुड़े हैं। अगर ये कॉरिडोर टूट गया तो एक जंगल से दूसरे जंगल में जानवर जा ही नहीं सकेंगे। जानवर एक दूसरे से कट जाएंगे, पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। अब चलते हैं थोड़े पीछे, 30 से 40 साल। उस दौर में भारत बदल रहा था, शहर फैल रहे थे, पत्थर और कंक्रीट की भूख बढ़ रही थी। हर नई बिल्डिंग को चाहिए था रोड़ी, बजरी, पत्थर, मार्बल और जमीन। और अचानक लोगों की नजर पड़ी एक ऐसे खजाने पर जो खुला पड़ा था, अरावली। ये कोई सोने की खदान नहीं थी, लेकिन उससे कम भी नहीं थी। राजस्थान और हरियाणा में रातों रात खदानें खुलने लगी। ये सब पहले छोटे स्तर पर फिर बड़े स्तर पर होने लगे। थोड़े समय में पूरे के पूरे पहाड़ गायब होने लगे। माइनर्स इसे पहले डेवलपमेंट के नाम पर कर रहे थे, लेकिन जल्दी साफ हो गया ये डेवलपमेंट नहीं, लूट है। जब हालात गवर्नमेंट के हाथ से निकलने लगे तो 1990s के आसपास सरकार ने कहा अरावली एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। लेकिन सिर्फ बोल देने से माइनिंग माफिया रुकने वाले थोड़ी थे। कागजों में अरावली पर माइनिंग करने पर रोक थी, लेकिन ग्राउंड पर माइनिंग वैसे ही चलती रही, बस अब थोड़ा छुपकर रात के अंधेरे में। आज के समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया तो माफियाओं ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने अरावली की डेफिनेशन ही बदल दी। उन्होंने सोचा अगर कोई पहाड़ कानून में ही अरावली नहीं होगा तो उसे बचाने का सवाल ही नहीं होगा। और यहीं से शुरू हुई नई डेफिनेशन, 100 मीटर हाइट और 500 मीटर दूरी। इस डेफिनेशन के एक झटके से अरावली के 90% पहाड़ अरावली से अलग हो गए। अब मान लो इस डेफिनेशन से माइनिंग की गई और अरावली के 90% पहाड़ तोड़ दिए गए तो दिल्ली एनसीआर जहर में बदल जाएगा। ये अरावली राजस्थान की रेत को रोकती है, लेकिन अब ये नहीं होगी तो रेत सीधी फेफड़ों में जाएगी,
चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। रेत के तूफान नॉर्मल बात हो जाएगी और दिल्ली की हवा सिर्फ पोल्यूटेड नहीं जानलेवा होगी। अरावली बारिश के पानी को रोकती है और उसे ज़मीन में बेचती है। अरावली नहीं रहेगी तो ये सब नहीं होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, पानी केवल अमीरों के लिए ही होगा। जब जंगल खत्म होंगे तो जानवर हवा में गायब नहीं होंगे, वो आएंगे सोसाइटी में, स्कूलों के आसपास, सड़कों पर, और फिर जानवरों को मारा जाएगा क्योंकि गलती उनकी मानी जाएगी। तो जाओ और अरावली को बचाओ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।